जाता है। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ उसके बाद कंचन लता चतुर्वेदी जी को। क्योंकि प्रसन्न बदन जी को मैं बुला चुका हूँ, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कंचन जी को बुलाऊं। बहुत अच्छे दोहे कहती हैं आप। कंचन जी को आइए हम सुनते हैं प्रेम से। थोड़ा तालियों की गर्माहट कम हो गई है तो तालियां बजाइए। और सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। अपने उद्गार को गूंथूं मैं दिन रात, अपने उद्गार को गूंथूं मैं दिन रात, अपने उद्गार को गूंथूं मैं दिन रात। क्षण भर में वो कह गया अपनी सारी बात, अपनी सारी बात। आज शब्द भाव रस ले लिया, दिया इसे फिर घोल। शब्द भाव रस ले लिया, दिया इसे फिर घोल। आस्वादन जिसने किया, बिका वही बिनमोल, बिका वही बिनमोल। कुछ यूं कि घर जलाकर तुम अमन की बात मत करना, घर जलाकर तुम अमन की बात मत करना। काट वृक्षों को चमन की बात मत करना। आज सामने तुम देखकर मुख फेर लेते हो, सामने तुम देखकर मुख फेर लेते हो ना आदर तो नमन की बात मत करना। और कि दीप जलता कह रहा है हार मत मानो, दीप जलता कह रहा है हार मत मानो। तुम विफल होकर पतन की बात मत करना। और कि दुख सुख में तुम बराबर साथ चलते हो, दुख सुख में तुम बराबर साथ चलते हो। हूँ सफल तो फिर जलन की बात मत करना, हूँ सफल तो फिर जलन की बात मत करना। आज प्रेमी प्रेमिकाओं के जमाने हैं, आज प्रेमी प्रेमिकाओं के जमाने हैं। माँ पिता भाई बहन की बात मत करना, माँ पिता भाई बहन की बात मत करना। नीर मत नवनीत मिलता है नहीं कंचन, नीर मत नवनीत मिलता है नहीं कंचन। लक्ष्य सम्मुख तो सैन की बात मत करना, सैन की बात मत करना। धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ दिवाएं और काव्य आलोक की बेटा। ये हमारे बरेगा में कर्मचारी हैं, बहुत सक्रिय हैं साहित्य के क्षेत्र में। और काव्य संगम उनकी एक संस्था है जिससे नियमित काव्य गोष्ठियाँ क्या करते हैं। आलोक सिंह बेटा। माँ शारदे को प्रणाम कर मैं सीधे अपने रचना पे आता हूँ। छोड़ गई बिन कुछ बोले तुम चली गई, छोड़ गई बिन कुछ बोले तुम चली गई। क्या हुई खता बिना बताए तुम चली गई, छोड़ गई बिन कुछ बोले तुम चली गई। क्या हुई खता बिना बताए तुम चली गई। कर रहा हूं इंतजार आओगी एक दिन, कर रहा हूं इंतजार आओगी एक दिन। बिन कहे दिल चुरा कर तुम चली गई, बिन कहे दिल चुरा कर तुम चली गई। कौन सी बात खड़ी कर दी दीवार इतनी, कौन सी बात खड़ी कर दी दीवार इतनी। मुझको मझधार में छोड़ तुम चली गई, मुझको मझधार में छोड़ तुम चली गई। देख कर तुझको हंसती थी आंखें मेरी, देख कर तुझको हंसती थी आंखें मेरी। नैनों में आंसू लाकर तुम चली गई, नैनों में आंसू लाकर तुम चली गई। झरझर फूल बरसाते ऐसी थी हरियाली जिंदगी, झरझर फूल बरसाते ऐसी थी हरियाली जिंदगी। सूख कर गिर गए सारे पत्ते ऐसा बना तुम चली गई, सूख कर गिर गए सारे पत्ते ऐसा बना तुम चली गई। करता रहा हर काम दौड़कर जहां में बेताब, करता रहा हर काम दौड़कर जहां में बेताब। खाक में मिलाकर सब तुम चली गई, खाक में मिलाकर सब तुम चली गई। जीता था आस लिए बनोगी एक दिन हम सफर, जीता था आस लिए बनोगी एक दिन हम सफर। हर अरमा में आग लगाकर तुम चली गई, हर अरमा में आग लगाकर तुम चली गई। धन्यवाद। आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मंजरी पांडे जी। मंजरी जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, ये रंगकर्मी भी हैं। फिल्म में कई फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम किया है और कई क्षेत्रों में ये सक्रिय रहती हैं, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में। मैं इन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत अच्छी कवित्री हैं मंजरी पांडे।
सुश्री निकेता सिंह जी जो कंपोजिट विद्यालय में अध्यापिका हैं और मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आवे और काव्य पाठ। सुश्री निकेता सिंह। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। मैं उन्नाव की पावन धरती से हूँ जिसे कलम कृपाण और कमंडल की धरती कहा जाता है। आप सबसे आशीष चाहती हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जलाकर ज्ञान का दीपक उजाले हम सजाएंगे, जलाकर ज्ञान का दीपक उजाले हम सजाएंगे, कृपा हो भारती माँ की अमन के गीत गाएंगे, कृपा हो भारती माँ की अमन के गीत गाएंगे। न कोई दुख न पीड़ा हो, न कोई दुख। एक देशभक्त क्या चाहता है अपने देश में कि न कोई दुख न पीड़ा हो, परेशानी का ना आलम, न कोई दुख न पीड़ा हो, परेशानी का ना आलम, न कोई दुख न पीड़ा हो, परेशानी का ना आलम। वतन के वास्ते जीवन में उपवन हम सजाएंगे, कृपा हो भारती माँ की अमन के गीत गाएंगे, कृपा हो भारती माँ की अमन के गीत गाएंगे। एक दृश्य उपस्थित करती हूँ आपके समक्ष, ले चलती हूँ आपको कौरव सभा में जहाँ पर द्रौपदी खड़ी है और कौरव सभा में बड़े बड़े महारथी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं समस्त पांडव विराजमान हैं और कौरव सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए उन्मुक्त है। उस समय द्रौपदी जब सभी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखती है और उसे निराशा ही हाथ लगती है, तब वह अपने भ्राता श्री कृष्ण को संपूर्ण भक्ति भाव से, पूरी करुणा से पुकारती है और क्या कहती है सुनिएगा कि दधी के खवैया गिरी कर पे धरैया, सीताराम सुख दैया तुम बिन अब मोर को। दधी के खवैया गिरी कर पे धरैया, सीताराम सुख दैया तुम बिन अब मोर को। कंस के मरैया यमलार्जुन तरैया, भई एति बेर दैया अभी सुनी नहीं शोर को। तो जग के रखैया क्षीर सिंधु के बसैया, लाज राखिए गोसैया हम गए तेरी डोर को। तो या विधि गजब सोर सुनी सुनी द्रौपदी को, डोले लागे आसन बिहारी चित्त चोर को। या विधि गजब सोर सुनी सुनी द्रौपदी को, डोले लागे आसन बिहारी चित्त चोर को। तो कैसे नाथ द्वारिका से द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे गजराज काज नंगे पैर धायो है। और कैसे नाथ गणिका के अवगुण विचार्यो नहीं, कैसे नाथ सबरी के झूठे बेर खायो है। द्रौपदी कहती है कि कैसे नाथ गणिका के अवगुण विचार्यो नहीं, कैसे नाथ सबरी के झूठे बेर खायो है। और मेरी बेर कान मूंदी नैन बैठ रहो, दीन बंधु दीनानाथ काहे सो कहायो है। दीन बंधु दीनानाथ काहे सो कहायो है। तो जौन पद रज छोड़ी गौतम शिला उधारी, जौन पद राधिका के हिय में बसायो है। जौन पद कमला न छोड़े एक क्षण, और जौन पद दौड़ कर द्रौपदी बचायो है। तो जौन पद हेतु मुनि जंगल समाधि लेत, जौन पद हेतु मुनि जंगल समाधि लेत, तिनको दरस कबो भूली ना दिखायो है। तो जय जय जगदीश हे दया निधान दीन बंधु, तौन प्रभु मेरे हेतु देर क्यों लगायो है। जय जय जगदीश हे दया निधान दीन बंधु, तौन प्रभु मेरे हेतु देर क्यों लगायो है। तो ब्राह्मण सुदामा जी को दारिद्र हरो है आप, विदुर की भाजी गैर लोन बिन खायो है। और जय जय जगदीश हे दया निधान दीन बंधु, तौन प्रभु मेरे हेतु देर क्यों लगायो है। तो ध्रुव को निरादर के मात पिता छोड़ दीन, ताको प्रभु राज दे के भूपति कहायो है। और जय जय जगदीश हे दया निधान दीन बंधु, तौन प्रभु मेरे हेतु देर क्यों लगायो है।
आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जितनी भी काम गोष्ठियाँ होती हैं वो चाहे जितने दूर रहे उन्हें आमंत्रित करने पर वे जरूर पधारते हैं। तो आपकी ये विशेषता है और बहुत बढ़िया संचालक भी है। मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, आइए अपनी। और गौतम जी को थोड़ी जल्दी है तो एक दो कवियों के बाद बुला लेंगे, थोड़ा धैर्य रखें। एक चोर की पत्नी ने उससे कहा कि दाल खत्म हो गई है, जाइए बाजार से 5 किलो दाल ले आइए। तो बोला अरे भगवान, पहले बाजार बंद तो होने दे। तो सबका अपना अपना हिसाब होता है। एक बजाइया के लोग आपके सामने रखते हैं। स्वागत है। घूस लिए बिन काम करोगे पागल हो, घूस लिए बिन काम करोगे पागल हो, साहब को तुम वाम करोगे पागल हो। घूस लिए बिन काम करोगे पागल हो, साहब को तुम वाम करोगे पागल हो। सरकारी बाबू का पद है समझो तुम, सरकारी बाबू का पद है समझो तुम। पद को यूं बदनाम करोगे पागल हो, पद को यूं बदनाम करोगे पागल हो। हमको तो दस्तूर मिला है रिश्वत का, हमको तो दस्तूर मिला है रिश्वत का। लेना घूस हराम करोगे पागल हो, लेना घूस हराम करोगे पागल हो। बापू की हसरत थी बेटा नाम करे, बापू की हसरत थी बेटा नाम करे। अन्ना बनकर नाम करोगे पागल हो, अन्ना बनकर नाम करोगे पागल हो। जब तक पद है तब तक ही रंगीनी है, जब तक पद है तब तक ही रंगीनी है। पीकर चाय शाम करोगे पागल हो, पीकर चाय शाम करोगे पागल हो। रागनी शेर कि गोवा शिमला सिंगापुर घूमो जाकर, गोवा शिमला सिंगापुर घूमो जाकर। पत्नी के संग धाम करोगे पागल हो, पत्नी के संग धाम करोगे पागल हो। घूस लिए बिन काम करोगे पागल हो, साहब को तुम वाम करोगे पागल हो। गिरीश जी ने जो हम लोगों ने एक सीमा निर्धारित की थी उसके अंदर बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। ऐसे कवियों को मेरे हृदय से, मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता। तो आप आए, अपनी एक छोटी सी कविता खूब बढ़िया तरीके से पढ़िए और प्रणाम में समय मत नष्ट करिए। मंच भी बहुत हम लोग सुन रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह ध्यान मत लगाइए। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे नगर के और जिनकी तमाम पत्रिकाओं में इनकी कविताएं छपती रहती हैं और किसी परिचय के में उतार नहीं है, हमारे सूर्य प्रकाश मिश्र जी। मैं उन्हें, और अभी बहुत दिनों से इनके पैर में चोट लगी थी, हमारे बहुत निवेदन पर आए हैं। ये जाने माने कवि सूर्य प्रकाश मिश्र जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आए और अपनी एक कविता पढ़ें। फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध, फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध, फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध। जब राष्ट्र अस्मिता हो आहत, जब राष्ट्र अस्मिता हो आहत, वीरों का सोना है निषेध। फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध। तुम जैसा विज्ञ सुजान का, तुम जैसा विज्ञ सुजान का, खोया गीता का ज्ञान का, रक्षाव्रतधारी क्षत्रिय का, बिन युद्ध किए सम्मान का। प्रारंभ करो रण धर्मराज, प्रारंभ करो रण धर्मराज, अपनों गैरों का छोड़ भेद। फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध। जन जन के सम्मान उठो, जनमानस के अभिमान उठो। संगठित हुई कौरव सेना, ए भीमसेन बलवान उठो। लिख डालो रक्त कणों से फिर, लिख डालो रक्त कणों से फिर, गौरव का नूतन अनुच्छेद। फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध।
ललकारा कुत्सित विचार, ललकारा कुत्सित विचार, स्तब्ध खड़ा है संस्कार। फिर से दिन फिरे जयद्रथ के, आराधित लगता अहंकार। छा रहे निराशा के बादल, छा रहे निराशा के बादल। हे पार्थ करो फिर लक्ष्य भेद, हे करो युधिष्ठिर सुने। हे कृष्ण चंद आनंद कंद, हे कृष्ण चंद आनंद कंद। उठ बैठा फिर से जरासंध, फिर प्रबल हो रही असुर शक्ति। शापित लगता ये कालखंड, स्थापित कर दो मर्यादा, स्थापित कर दो मर्यादा। निस्तेज करो फिर असुर तेज, फिर करो युधिष्ठिर अश्वमेध। बड़े आदर से आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी को। संगीता जी राहुल जी के नाम से एक संस्थान चलाती हैं और हर वर्ष उनके ऊपर बड़ी उत्कृष्ट काव्य गोष्ठी का आयोजन करती हैं राहुल सांकृत्यायन पर। और इसी पर इनका शोध भी है। अपने शोध को इस तरह से लेकर उसके साथ जुड़े रहना बड़े कम लोगों में देखा जाता है। शोध किया और फिर छूट जाता है, लेकिन इन्होंने राहुल जी को लेकर जो शोध किया उस परंपरा को, उनकी बात को आगे बढ़ा रही है डॉक्टर संगीता। मंच को प्रणाम और उपस्थित हैं आप सभी को स्वागत। अभी हम लोग बहुत सारे कवियों की कविताएं हमने सुनी और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शब्द। शब्द तो कुछ पंक्तियां मेरे इस शब्द पर है। शब्द तुम मेरे साथ बहते हो, शब्द तुम मेरे साथ बहते हो, ज्यों नदियां में पानी, ज्यों हवा की रवानी। शब्द तुम मेरे साथ रहते हो, ज्यों कोश में अक्षर, अक्षर में ब्रह्म। शब्द तुम मेरे साथ जम जाते हो, ज्यों हिमालय की बर्फ, ज्यों धरती में वृक्ष जड़े। शब्द तुम मेरे साथ गुनगुनाते हो, ज्यों दुल्हन की चूड़ियां, ज्यों सावन की कजरी। शब्द तुम मेरे साथी हो, ज्यों सुख दुख में परिजनों का सुकून हो। शब्द तुम मेरे लिए काशी हो, शब्द बनारस की तुम गलियां हो, दादरा ठुमरी सोहर हो। शब्द तुम मेरे लिए कान्हा की बांसुरी हो, शब्द तुम बिस्मिल्लाह की शहनाई हो, गिरजा देवी की ताने हो। शब्द तुम मेरे अंतस में हो, शब्द तुम मेरे अंतस में हो, जैसे गूंजता ओम नाद। शब्द तुम मेरे अंतस में हो, जैसे गूंजता ओम नाद और शिव का डमरू नाद। धन्यवाद। एक समय इस नगर में चोंच जी हुआ करते थे, बीढ़प बनारसी जी हुआ करते थे, पियाजी बनारसी जी हुआ करते थे। और चोंच जी की सुपुत्री हैं शुचि स्मिता पांडे जी, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको बड़े आदर के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। शुचि स्मिता। मंचस्थ और सम्मुख बैठे गुरुजनों को प्रणाम। छोटी सी कविता। डगर पर अनुगमन में करती रही पर पथित, कब मैंने तुम्हारा साथ मांगा। वर्जनाओं से परे संबंध अपना, कहो कब मैंने तुम्हारा हाथ मांगा। आस्था का दीप करतल पर जलाकर नेह की पुष्पांजलि तुम पर चढ़ाई। मौन होकर देखते प्रारब्ध मेरा, क्यों हमारी सुध तुम्हें अब तक न आई। तुम चराचर विश्व के धारक नियामक, मगर मैंने कब तुम्हारा विश्व मांगा। डगर पर अनुगमन में करती रही पर पथित,
कब मैंने तुम्हारा साथ मांगा। प्रणाम। देखिए, काव्य गोष्ठी के समापन के बाद भोजन की व्यवस्था है। कल जो अगला कार्यक्रम कल यहाँ पर जो शुरू होगा 10:30 बजे शुरू होगा, इसका ध्यान रखें आप। और अंत में एक पुरस्कार की भी व्यवस्था है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और जो महिलाएं, जो हमारी बहनें जाना चाहती हैं, उनको हम दे देंगे, और लेकिन पुरुषों के लिए छूट नहीं। तो ये आपसे प्रार्थना है कि दूसरे को सुने आप और सराहें। और उसके बाद तो अगर आप लोग उस लोक का संवरण उसको कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करिएगा, क्योंकि आपके रहने से ही इस काव्य गोष्ठी की समृद्धि है। आप एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, सराहेंगे नहीं, अपना अपना पढ़ के चले जाएंगे तो कैसे चलेगा काम, हमारी गोष्ठियाँ कैसे चलेंगी। कंचन भैया, हाँ, तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें। और मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ सिद्धनाथ शर्मा जी, जो इस नगर के बड़े वरिष्ठ गजलकार हैं, और हर गोष्ठी में इनका आना सफलता की गारंटी होती है। ये हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन करता हूँ कि आप आइए और काव्य पाठ करें। सिद्धनाथ। बिना किसी भूमिका के औपचारिकता का सम्मान रखते हुए कि घर है मंदिर विराम मत करना, घर है मंदिर विराम मत करना, एक में दो मकान मत करना, एक में दो मकान मत करना, और मिल के रहने में क्या बुराई है, मिल के रहने में क्या बुराई है, तल्ख अपनी जुबान मत करना, तल्ख अपनी जुबान मत करना, और काट कर पेट घर बनाया है, काट कर पेट घर बनाया है, घर को तो मत मिटा मत करना, घर को तो मत मिटा मत करना, घात कब कौन किस के साथ करे, घात कब कौन किस के साथ करे, गैर घर खान पान मत करना, गैर घर खान पान मत करना, और मान सम्मान सब उसी से है, मान सम्मान सब उसी से है, मैं खुदा हूँ गुमान मत करना, मैं खुदा हूँ गुमान मत करना, और मान लो दिल रिहायती है, मान लो दिल रिहायती है, पर आप इसका लगान मत करना, आप इसका लगान मत करना। और लगा कि माँ पिता जानते हुनर से, माँ पिता जानते हुनर तेरा, आप ज्यादा बखान मत करना, आप ज्यादा बखान
जिनके घर पूजा है, गौतम अरोड़ा सर जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आ गए और आइए, नहीं आए। देखिए, एक बड़ी शुभ सूचना है कि हमारे अध्यक्ष महोदय, जैसा जानते हैं विश्वविद्यालय की बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, उस एक व्यस्तता में बड़ी जरूरी जो मीटिंग थी उसमें आप मुब्तला थे, उसमें आप लगे हुए थे, तल्लीन थे, और अब आपने वादा किया था कि जब जैसे ही मैं मुक्त होऊंगा उससे यहाँ पर आऊँगा, और आपने अपना वादा निभाया। आप हमारे बीच तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। प्रोफेसर बशीर शनूर, जो गजलों की दुनिया में आज सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, इनकी पंक्तियाँ, इनके अशार जो है वो कोट किए जाते हैं, ऐसे हमारे विद्वान अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच की तरफ से, इस गोष्ठी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आपका अभिनंदन। आइए गौतम अरोड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य के शांता पुरुष स्तुति शेष पंडित विद्यानिवास मिश्र जी को सादर नमन, उनके पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम। और मेरे धर्मपिता पुण्य श्लोक हरिराम जी द्विवेदी के स्मृति में जो काव्य संध्या, मैं बड़ी श्रद्धा के पिताश्री के चरणों में नमन करता हूँ और आपको और महनी मंच को प्रणाम करके कुछ अपनी बात इस काव्य संध्या जो काव्य के महारथी शारदा पुरुष के नाम से है, उसको अर्पित करता हूँ। हरि के उर में, हरि हरि के उर में रहे, हरि हरि के उर में रहे और गए फिर साथ, हरि हरि के उर में रहे और गए फिर साथ। हरि में हरिये साल में हम हो गए दान। हरि में हरिये साल में हम हो गए दान। हरि अनंत है कथा, हरि अनंत है कथा, हरि की बड़ी अनंत, हरि अनंत है कथा, हरि की बड़ी अनंत। हरि के थे हरि लोक में सर्वश्रेष्ठ युग संग, हरि के थे हरि लोक में सर्वश्रेष्ठ युग संग। हरि का हरि के संग था, हरि का हरि के
बारंबार हरि हरि को हरि हरि के ही थे तरस इस युग में अवतार। हरि हरि के ही थे तरस इस युग में अवतार, इस युग में अवतार। सुप्रसिद्ध शायरा नसीमा निशा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत अच्छे अशार कहती हैं। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे आवें और अपने किसी अशार से, किसी गज़ल से नवाजें इस गोष्ठी को। नसीमा निशा। मानित मंच और आप सभी विद्वत दिल को मैं सभी प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। गज़ल पढ़ रही हूँ। कैसे रहे वो अपनी हद में, कैसे रहे वो अपनी हद में, आ जाए जो प्यार की जद में। कैसे रहे वो गाँव की खटिया पे जो सुकून था, गाँव के खटिया पे जो सुकून था, वो है कहाँ तो सक मसनद में। कैसे रहे वो अपनी हद में, आ जाए जो प्यार की जद में। जिसका आज़्म रहेगा महकम, जिसका आज़्म रहेगा महकम, होगा सफल वो हर मकसद में। कैसे रहे वो सब है लगे साबित करने में, सब है लगे साबित करने में। कौन बड़ा है किसके कद में। जब है निशा पे, जब है निशा पे रब की इनायत, जब है निशा पे रब की इनायत। क्या रखा है नजरे बद में। कैसे रहे वो अपनी हद में, आ जाए जो प्यार की जद में। करता हूँ इस नगर के श्रेष्ठ और वरिष्ठ कवि शिव कुमार पराग जी को, जो किसी परिचय के मुताज नहीं है। मैं पराग जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए और काव्य पाठ करें। शिव कुमार पराग। केहू लेखे 19 वादा कैला में, केहू लेखे 19 वादा कैला में, सबही दूजो आगे रही भुलैला में। रोटी पाकत जाता पाकत जाई जी, बहुत आँच बा जात धर्म के अइला में। रोटी पाकत जाता पाकत जाई जी, बहुत आँच बा जात धर्म के अइला में। और दो चार शब्द सुनने के, अपनी कमियों पे गर नजर जाए, अपनी कमियों पे गर नजर जाए, शर्तिया जिंदगी संवर जाए। अपनी कमियों पे गर नजर जाए, शर्तिया जिंदगी संवर जाए। और वो जो बहका हुआ है रास्ते से, वो जो बहका हुआ है रास्ते से, कोई ठोकर लगे सुधर जाए। वो जो बहका हुआ है रास्ते से, कोई ठोकर लगे सुधर जाए। और शेर देखें कि माल में वो सुकून ढूंढता है,
उससे कहिए कि अपने घर जाए। माल में वो सुकून ढूंढता है, उससे कहिए कि अपने घर जाए, अपनी कमियों पे अगर नजर जाए, शर्तिया जिंदगी संवर जाए। बहुत अच्छे कवि विजय चंद्र त्रिपाठी जी को कि वे आए। हरि भैया काव्य गोष्ठी में आपका काव्य पाठ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत अच्छे कवि हैं विजय चंद्र त्रिपाठी जी। मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और काव्य पाठ। चलिया बतावे उमिरिया, चलिया बतावे उमिरिया, बची बची चली है डगरिया, चलिया बतावे उमिरिया। चश्मा मोबाइल लेके चलिया, चश्मा मोबाइल लेके चलिया, जेबे अधरवा धई के चलिया, लेख देख रही है खबरिया, लेख देख रही है खबरिया, बची बची चली है डगरिया, बची बची चली है डगरिया। हर चीजवा के लालच छोड़, हर चीजवा के लालच छोड़, परहेजवा से नाता जोड़, परहेजवा से नाता जोड़। सरकती जाई उमिरिया, सरकती जाई उमिरिया, बची बची चली है डगरिया, चलिया बतावे उमिरिया, बची बची चली है डगरिया। घूमल टहरल तू जनी छोड़िया, घूमल टहरल तू जनी छोड़िया, योग से आपन नाता जोड़िया, योग से आपन नाता जोड़िया। दौड़ल जाई उमिरिया, बची बची चली है डगरिया, चलिया बतावे उमिरिया, बची बची चली है डगरिया। चीनी चावल आलू बरैया, चीनी चावल आलू बरैया, 3 ग्राम निमकवा खैया, 3 ग्राम निमकवा खैया। धरकती जाई उमिरिया, धरकती जाई उमिरिया, बची बची चली है डगरिया, चलिया बतावे उमिरिया। बेचैनी से जनी घबड़ैया, जाके डॉक्टर के दिखलैया, हर्षित हुई उमिरिया, बची बची चली है डगरिया, चलिया बतावे उमिरिया। दर्पण देखी चिहाइल अखिया, दर्पण देखी चिहाइल अखिया, झुर्री लखी भरियाइल अखिया, झुर्री लखी भरियाइल अखिया। काटे चिन्हारू कगरिया, काटे चिन्हारू कगरिया, बची बची चली है डगरिया, चलिया बतावे उमिरिया, बची बची चली है डगरिया। बहुत अच्छी गजलें कहने वाले धर्मेंद्र गुप्त साहिब जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने अपने छोटी बहर के शेरों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और गजल कहने में सारे जगत में बहुत चर्चित गजलकार हैं धर्मेंद्र गुप्त साहिब जी और हमारे अध्यक्ष जी भी, जो आज राष्ट्रीय फलक पर गजलों के क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो उनको प्रस्तुत करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मेंद्र गुप्त साहिब। बहुत समृद्ध सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार और मित्र साहित्यकारों को सादर प्रणाम। सीधे सीधे एक मतलब और 3-4 शेर कि अपने बारे में कभी सोचा नहीं, अपने बारे में
कभी सोचा नहीं, ठीक से खुद को कभी देखा नहीं, ठीक से खुद को कभी देखा नहीं, और जहन में हर वक्त रहती धूप है, जहन में हर वक्त रहती धूप है। मेरा सूरज तो कभी ढलता नहीं, मेरा सूरज तो कभी ढलता नहीं, और आप मुझको तय करें मुमकिन नहीं, आप मुझको तय करें मुमकिन नहीं, मैं कोई बाजार का सौदा नहीं, आप मुझको तय करें मुमकिन नहीं, मैं कोई बाजार का सौदा नहीं, और रब की इतनी मेहरबानी कम नहीं, रब की इतनी मेहरबानी कम नहीं, मैं किसी की आंख का कांटा नहीं, मैं किसी की आंख का कांटा नहीं, और सबके हिस्से में कोई अपना तो है, सबके हिस्से में कोई अपना तो है, अपने हिस्से में मैं खुद अपना नहीं, सबके हिस्से में कोई अपना तो है, अपने हिस्से में मैं खुद अपना नहीं, अपने बारे में कभी सोचा नहीं, ठीक से खुद को कभी देखा नहीं। तो नूर साहब की याद आ गई, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बहुत बढ़िया एक शेर है नूर साहब का। तो धर्मेंद्र जी ने दूसरे लहजे में दूसरे तरीके से इस शेर को कहा, अच्छा लगा। आइए हम लोग सुनते हैं उस महाकवि की परंपरा को जिसे पंडित चंद्रशेखर मिश्र के नाम से जानते हैं, जिन्हीं का एक पूरा पंडित जयप्रकाश मिश्र जी हमारे मंच पर विराज रहे हैं, उन्हीं के सुपुत्र धर्म प्रकाश मिश्र जी जो संस्कृत विश्वविद्यालय में रशियन भाषा पढ़ाते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आए और काव्य पाठ करें। धर्म प्रकाश मिश्र। एक व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हो रहा था, विषय था विलुप्त होते पशु पक्षी। कर्नाटक से एक पक्षी विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने बड़े चिंतित भाव से कहा कि हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख सफाई पक्षी गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। उसी के बाद काव्य गोष्ठी थी, गुरुवर अनुदीही की अध्यक्षता थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं कि नहीं तुमको बताना है। मैं वहां पर गिद्धों का पता बताया था और आप सबके और गुरुओं के चरणों में रखता हूं। छंदा सुनिए कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। स्थान परिवर्तन, लेकिन यहाँ की एक भी कुर्सी इसमें नहीं है। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और ऑफिसों में बैठ कर कोई भी रच रहा, गांव का प्रधान कहीं योजना बचाते हैं। तो जनगण मन पर भी ये चोच मार रहे, भारत महान पर तारीख लगाते हैं। जनगण मन पर भी ये चोच मार रहे, भारत महान पर तारीख लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तू जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। माता जानकी की बात आ गई। दो छंद और रखता हूँ, दो छंद मैं रखता हूँ अपने खंडकाव्य फुलवारी में राम से, जिसे मैं अभी लिख रहा हूँ। माता जानकी पुष्प तोड़ रही है, भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही ललित प्रसंग, दो तीन छंद आप तक रखता हूँ, सुनिए। किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए को ओरी, किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए को ओरी। और दोनों रहे अनजाने पहने हकी, धीरे धीरे कट धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जसु बादल छोरा यो चांद की छोरी। कि सांवले राम यो गोरी सिया, जसु बादल छोरा यो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी।
भी नारी लपेटे में आए। ये कौन फंसा कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लली प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हरसाय लजाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। कि पार्वती हरसाय लजाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। भगवान राम सूर्यवंश के हैं, भगवान राम सूर्यवंश के हैं। सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन जब उस दिन सूर्योदय होने लगा तो भगवान सूर्य के हृदय में एक पारिवारिक दायित्व जुड़ गया, कार्य जुड़ गया। वो कार्य कौन सा था, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिए। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। कि साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। कि अपने कुल, अब अंतिम छंद धार्मिक कहा से सुनिए। उस समय फुलवारी में राजा दशरथ, न जनक, न माता कौशल्या, न सुनैना, माता पिता अनुपस्थित, विवाह की भूमिका बन गई। हमारे लोक जीवन में जब ऐसा विवाह होता है तो मंडप में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। वही चर्चा राम विवाह में हो रहा है। कथा त्रेता का, मसाला कलयुग का शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक हास्य छटा के समक्ष रख के बिला लूंगा। कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। प्रोग्राम के मंडप पे चर्चा हो रही है कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। और कोई कहे